नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का फेसबुक पेज देना चाह रहे लाइव। और ये देखिए किसानों को जो है वो जो जिस तरीके से दिल्ली के लिए किसानों का कूच था, और ये देखिए किस तरीके की झड़प जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की और किसानों के बीच शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय, क्योंकि इनको जो है वो ये कह रहे हैं कि या तो इनको दिल्ली की ओर आगे कूच करने दिया जाए और नहीं तो फिर इन लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। ये देखिए आप देख रहे हैं कि झड़प जो है वो कहीं ना कहीं किसानों और पुलिस के बीच शुरू हो चुकी है। और पुलिस देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हो क्या है? नहीं वो कौन सा एग्रीमेंट है जब वहाँ जाएंगे? अरे ना है नहीं बता दो हमें। क्यों चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? चल लेने यार। कहाँ चल रहे हुड्डा साहब आप निकले आओगे क्या? कर लेंगे, तुम उल्टी बात कर रहे हो। कर लेंगे नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का फेसबुक पेज, हरियाणा का लाइव पेज। और इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि जो किसान दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे थे तो उन किसानों को पुलिस के द्वारा जो है वो बैरिकेडिंग करके रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद कुछ किसान उग्र हो गए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और हरियाणा रोडवेज की जो बसें जो यहाँ पे खड़ी हुई थी उसके अंदर वो लोग जा कर के बैठ गए, क्योंकि लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि दिल्ली की ओर कूच करने के लिए इनकी मांग है कि ये जिस तरीके से अपने और बाकी साथियों के समर्थन में ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे ही रोक लिया गया है। और बड़खल फ्लाईओवर के पास ही इन लोगों को यहीं पे बैठा दिया। और उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी दी जाएगी तो सभी किसानों की दी जाएगी, एक दो किसानों की गिरफ्तारी नहीं दी देंगे। और लगातार बाकी साथियों के समझाने के बाद जो है वो किसान नीचे उतरा है और पुलिस जो है वो पूरे तरीके से इन किसानों को फिलहाल बैरिकेडिंग करके यहाँ पे रोके हुई है। और पुलिस आगे जो है वो इन लोगों को नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 तारीख से हुई थी, 3 तारीख को शांति प्रिय तरीके से जो है वो ये लोग यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो है वो पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड करके रोक दिया। और पुलिस ने बैरिकेड करने के बावजूद जो है वो आप देख रहे हैं इस समय हमारा सहयोग कर रहा है, जगह जगह रोकने की कोशिश की है, लेकिन जब उनके समझ में आ गई है कि स्थानीय नागरिक है, कोई भाड़े के नहीं है, किसी नेता के नहीं है, कोई उग्रवादी नहीं है, फिर ये अपनी बात करके आपस में हमें रास्ता देते हैं। एसपी पलवल ने हमें आलापुर में रोका था, लगभग आधे घंटे बाद उसने बड़ी सम्मान से इजाजत दी कि आप ट्रैक्टर छोड़ दो, अपने आप साथी जितने हैं वो बिल्कुल अनुशासन में जाओ। उसके बाद गतपुरी में वहां भी 2 डीएसपी और एसपी आए थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, करीब 2.5 घंटा रोका था कि आप जाइए, आपका हमें भरोसा, तो हो सकता है हमारी तसल्ली कर रहे हो, घंटा 2 घंटा रोक। और जब हम उनकी परीक्षा में पास हो जाएंगे कि भाई ये ईमानदार आदमी है, बढ़िया आदमी है, गलत काम नहीं कर रहे, उम्मीद है ये प्रशासन भी हमें इजाजत देगा। और नहीं भी देगा तो आपके साथी जो फैसला करें, आप यहाँ के यहीं रुको या वहां जाओ, ये तो निश्चित है प्रशासन प्यार से इजाजत देगा। हम बहुत सम्मान के साथ उनसे विनय कर रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे साथी चाहे कल हमें हवा से जाना पड़े, हम हर कीमत पे बॉर्डर पे कल जाएंगे, आपके मान और सम्मान जो आपका वादा उसे पूरा करवाएंगे।
और वहां जाकर के अपनी बात दिल्ली सरकार से कहेंगे। हरियाणा सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना पुलिस के जवानों से हमारी कोई लड़ाई। ये तो किसान के बेटे हैं साथियों। हालांकि जो है वो फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल जो है वो मामला शांत हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ किसान साथियों ने अपनी गिरफ्तारी दे करके जो है वो हरियाणा रोडवेज की बस में बैठाया गया था और पुलिस ने उनको मजदूर के बेटे थे, उन सभी किसानों को जो गिरफ्तारी देने के लिए मांग कर रहे थे, उन सभी किसानों को जो है वो पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की जो बसें खड़ी थी उसमें बैठा लिया था। लेकिन फिलहाल जो है वो उनके साथी किसान नेताओं के कहने पर उन किसानों को वापस यहीं पे बुला लिया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यदि गिरफ्तारी देंगे तो वो सभी किसान एक साथ गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि एक एक करके जो है वो गिरफ्तारी देंगे। तो इसके चलते ही फिलहाल इन लोगों को जो है वो यहीं पे ही धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं और इन लोगों का एक ही कहना है कि जो जिस तरीके से लगातार दिल्ली की ओर ये कूच करने जा रहे थे तो वो कूच इनका बाकायदा जारी रहेगा। फिर चाहे पुलिस कितने भी बैरिकेटिंग लगा ले, कितने भी जो है वो नाके लगा ले, चाहे कितने भी जवानों को जो है वो पुलिस खड़ा कर ले, लेकिन इन लोगों ने जो है वो एक ही मन बनाया हुआ है कि ये लोग दिल्ली की ओर कूच करके रहेंगे और जो बाका इनके और साथी जहाँ जगह जगह बैठे हुए हैं उन सभी को जो है वो ये लोग अपना समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। जब इसमें 6,11,000 गांव थे, आप में ध्यान होगा 1857 के आंदोलन से लेकर 1947 तक 6,42,000 लोगों को अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से भूखे मिटा दिया था। आज वही स्थिति फिर इस देश में होने जा रही है। आज किसान अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहा है। अरे उस जब हम कर्मचारी रहे हैं, पुलिस के साथी भी कर्मचारी हैं, ये रोज नारे लगाते हैं कि पंजाब के समान वेतन दो। जब ये अपना वेतन मांगते हैं तो किसान अपना वेतन क्यों नहीं मांगे? लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनका भी वेतन आज तक नहीं दिया। ये बेचारे अनुशासन में चुप हो जाते हैं। इनके साथ दिल्ली में वकीलों के साथ झगड़ा हुआ था, इन्होंने पूरी रैली निकाली थी, इनकी रैली की किसी ने नहीं रोकी, तो इनको भी हमें हमारी रैली नहीं रोकनी चाहिए। चाहे इनके आला अधिकारी हैं और इनकी रैली में उस समय दिल्ली में इनके जो सीपी, डीसीपी और बड़े बड़े अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, वो भी इनकी आईजी और डीआईजी थे, दिल्ली की रैली में शामिल हुए थे। हम भी यही बात कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं, हमारे भी साथ आप न्याय करो। यदि कोई अधिकारी अपनी मनमानी चलाता है तो हमारे संघर्ष समिति के साथी भाई उदय सिंह जी हैं, रतन सिंह जी हैं और हमारे देवेंद्र जी हैं, हमारे धर्मचंद जी हैं, ताराचंद जी, बहुत साथी हैं, साहब हैं, ये सब बात करेंगे। और बात करने के बाद ये तो आप निश्चित कर लो कि बॉर्डर पे तो आप लगभग पहुंच गए। अब बॉर्डर में उसको क्या चाहिए कि घर में न्योते हो और वहाँ से पहले 2 किलोमीटर जाम लग गया तो पैदल भी चले जाए। हम यहाँ से काय भी तरह से जाएंगे, लेकिन ये वादा है हमारा, हम हर कीमत पे अपनी हाजिरी दिल्ली बॉर्डर पे लगाएंगे यदि आप सब लोग चाहेंगे और आपकी कमेटी चाहेगी। तो अब मैं निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि आराम से बैठे रहें, यही बैठो, परमात्मा आपको खाने के लिए भी आपके साथी हाजिर है। बहुत साथी ऐसे जो आपकी आगे इंतजार कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने पहुंचने नहीं दिया, आगे हमारा जलपान का इंतजाम था, वो सीआईटीयू के साथी वहाँ भी खड़े हैं, यहाँ भी आ गए। उसके बाद बॉर्डर पे आपको मिलेंगे, फिर दिल्ली बॉर्डर से जो राम सिंह नेताजी और उनके दूसरे साथी हैं, दोनों जो नेता रहे पुराने आम आदमी पार्टी का भी है, उनके भी वहाँ खड़े हैं अपना सहयोग और समर्थन करने के लिए। आज जो हमारे साथ ललित नागर जी आए, विजय प्रताप जी आए। आप देख रहे थे फरीदाबाद का पंजाब केसरी हरियाणा का फेसबुक पेज लाइव, और इस समय फरीदाबाद के हालात थे, किस तरीके के हालात थे आपको हमने पल पल की जानकारी दी, और लगातार किसानों की जो संघर्ष है, किसानों की आंदोलन है, उसकी खबर पंजाब केसरी हरियाणा के फेसबुक पेज पे आप लगातार देख पा रहे हैं। यूट्यूब पेज पर आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए इन खबरों को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा लगाकर पंजाब केसरी की टीम खड़ी है, तो इस समय के हालात आपको हमने दिखाया कि किस तरीके के हालात जो यहाँ पे थे, क्योंकि कुछ किसान जो है वो उग्र हो गए थे, बैठे बैठे काफी समय हो गया था इन लोगों को, तो इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी, और इसके बाद जो इनके साथी किसान नेता थे, जो बड़े किसान नेता थे, उनके समझाने के बावजूद ये किसान वापस आए कि इन लोगों का एक ही कहना है, यदि गिरफ्तारी देंगे तो सभी किसान एक साथ देंगे, नहीं तो कोई भी गिरफ्तारी नहीं देगा। और इन लोगों का जो दिल्ली कूच का इरादा है वो पूरा पक्का है कि हर हालत में पुलिस चाहे कितने भी बैरिकेड लगा ले, कितने भी संघर्ष कर ले, ये लोग दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बॉर्डरों पर इनके साथी धरना दिए हुए हैं, तो ये लोग भी उनके सहयोग के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जो भी